So again, good evening students. So in the next video, we'll discuss few more interesting questions on grouping of capacitors. अब यहाँ पे अगर आपको सीधा सीधा कैपेसिटर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वगैरह आपको मिल जाए तो आराम से आप उसको कर लेते हैं सीरीज पैरेलल, जैसा रेजिस्टेंस में आप लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है आप। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब बोल रहा है ये सारे प्लेट्स आइडेंटिकल प्लेट्स होते हैं, है ना, ये दिया हुआ रहता है एंड आइडेंटिकल प्लेट्स है और सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही है। सबके बीच का ये दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये सारा प्लेट, ये सारा आइडेंटिकल है, सेम है। एरिया भी कांस्टेंट है इस प्लेट का, इस प्लेट का, इस प्लेट का, इस प्लेट का, है ना, सारा प्लेट का कांस्टेंट है एरिया। अब आपको ऐसे में निकालना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ऐसा क्वेश्चन आया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बट है ये बहुत इजी। ये मान लेते हैं ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है और ये प्लेट 4 है। टोटल कितना कैपेसिटर बना? एक 1-2 के कॉम्बिनेशन से बना है, एक 2-3 के कॉम्बिनेशन से बना है और एक 3-4 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो 3 कैपेसिटर बना है। अब इसको यहाँ पे हम लोग कैसे बनाते हैं, ये ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी। अभी यहाँ देखें ए से कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है, 1 और 3, तो मैंने लिख दिया 1 और 3। बी से कौन कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है, तो 2 and 4, मैंने 2 and 4 लिख दिया। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। और अगर यदि कुछ ना मिले तो बीच में बना देना है, केवल बीच में बनाना है। जो पॉइंट जैसे ये सारा मिल गया इधर उधर तो ठीक है। अब एक आध पॉइंट मान लीजिए और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आध पॉइंट छूट जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ बनाएंगे, सीधा बीच में बनाएंगे, बीच में लिखेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला तो हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है और सारा आइडेंटिकल बनने वाला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारा आइडेंटिकल बनने वाला है। चलिए तो पहला देखते हैं कि किसमें किसमें बन रहा है, 1 और 2 के बीच में बन रहा है। तो 1 और 2 के बीच में बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ये हो गया सी। 1 और 2 के बीच में बना यह एक। दूसरा बन रहा है 2 और 3 के बीच में, 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 और 3 के बीच में सी। और तीसरा जो बन रहा है हमारा 3 और 4 के बीच में, 3 यहाँ 4 यहाँ, बन गया। कितना सिंपल है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीनों का तीनों पैरेलल है तो सी ए बी विल बी सी प्लस सी इट विल बी 3C। एंड अगर यदि जैसे एरिया के फॉर्म में दिया हुआ है कि एरिया, प्लेट एरिया इज ए, द डिस्टेंस इज डी, तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, ईच कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, या तो यहाँ पे, और यदि ये सब दिया हुआ है तो ये यहाँ पे हो गया एक क्वेश्चन। इसी तरह से मैं और क्वेश्चंस में देता हूँ, डिस्कस करता हूं। जैसे एक दिया हुआ है ये एक प्लेट हो गया, 2 प्लेट, एक 2 प्लेट ये हो गया। सेम कंडीशन, प्लेट डिस्टेंस इज सेम, प्लेट एरिया इज सेम, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग वही करेंगे 1 2 3 4 और कितना कैपेसिटर बनेगा, जितना है उससे एक कम। जैसे 4 प्लेट है तो कितना बना, 1 2 3, 4 में एक कम 3। तो इसको हम लोग कैसे करना है, सी ए बी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी
ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए कौन कौन से पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो 1 and 4। बी किसको कनेक्ट कर रहा है, 2 and 3। अब यहां से देखें 1 और 2 के बीच में एक बन रहा है भाई, तो 1 और 2 के बीच में मैंने एक बना दिया, ठीक है ना, 1 और 2। अब यहां से देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में एक बन रहा है। 2 और 3 के बीच में बन रहा है मतलब क्या है, यहीं पे बन रहा है, या 2 और 3 के बीच में बन रहा है मतलब कि दोनों का पोटेंशियल ही सेम है, दोनों का दोनों यहीं पे ना कॉमन पोटेंशियल पे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, कॉमन पोटेंशियल पे है ना, कॉमन पोटेंशियल पे है तो चार्जेस तो फ्लो करेंगे नहीं, इसमें चार्जेस जब फ्लो नहीं करेंगे तो इसको लेना नहीं लेना एक बराबर है, तो इसको हटा देते हैं, है ना। दोनों कॉमन पोटेंशियल 2VB पे है और 3VB पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, VB माइनस VB दैट इज 0, तो चार्ज ही नहीं स्टोर करेगा, तो इसको रखना नहीं रखना तो एक बराबर है। नेक्स्ट है 3 और 4 के बीच में एक बन रहा है, 3 और 4, एक 3 यहाँ 4 यहाँ, तो ये एक कैपेसिटर बन गया C। नाउ देख लीजिए सिंपल बन गया। व्हाट इज CAB, तो CAB इज C प्लस C दैट इज 2C और 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिंपल। एक और क्वेश्चन में देता हूं, जैसे ये कुछ है, ये है सपोज ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब हमको निकालना है A और B के बीच का कैपेसिटेंस। ये गलती से हो गया, इसको नेग्लेक्ट करें, ये लाइन A और B के बीच में निकालना है। तो भाई A, हाँ तो पहले नंबरिंग कर दे 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो A B, A किसको कनेक्ट कर रहा है, तो 2 को कनेक्ट कर रहा है, B किसको कनेक्ट कर रहा है, तो 3 को केवल कनेक्ट कर रहा है, तो बाकी बचा क्या 1 और 4। और ये 1 और 4 दोनों देखिए एक के साथ, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम है, सॉरी दोनों कनेक्टेड है, पोटेंशियल सेम नहीं है, कहने वालों की ये दोनों एक साथ हैं, एक ही साथ है ना, ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं, तो ये ठीक है। इसको मैं बीच में लिख देता हूँ 1 and 4 दे बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर, ये एक पॉइंट। अब यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, 1 यहाँ 2 यहाँ, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है C। 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में, 2 यहाँ 3 यहाँ, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है C। और 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 यहाँ 4 यहाँ, तो इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है C। देखिए बन गया आराम से इजी। ये दोनों क्या है, सीरीज, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा C/2, और ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल, तो व्हाट विल बी CAB, C प्लस C/2 दैट विल बी 3C/2 और 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D दैट इज योर आंसर। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट होता ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें हम इस पर ऐसे ही। ये एक ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये प्लेट 1 2 3 4 5, टोटल कैपेसिटेंस कितने बने गए, तो प्लेट कितने हैं 5 है, तो 5 - 1 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको हम लोग को बनाना है, तो बस तरीका वही है, A और B। A किसको कनेक्ट कर रहा है 1 और 3 को, B किसको कनेक्ट कर रहा है 2 और 5 को। चलिए तो बचा क्या 1 2 3 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मतलब 4
कहीं बीच में, ये 4 नंबर जो नहीं आ रहा है यहीं यहाँ कहीं, वो बीच में, सीधा बीच में बनाएंगे उसको। चलिए तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में। चलिए तो ये हो गया 1 और 2, यहाँ है 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में 2 यहाँ 3 यहाँ। चलिए यहाँ इधर से बना देते हैं, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4, 3 यहाँ 4 यहाँ, 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर, 4 यहाँ 5 यहाँ, 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर। तो देखिए ये C और ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। अब ये C/C, ये C/2, ये C, तीनों का तीनों क्या है, पैरेलल है, तो उसको हम लिख सकते हैं CAB = C प्लस C/2 प्लस C, दैट विल बी इक्वल टू 2C 4C 5C/2 और 5/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये बन गया। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं कि टोटल 6 प्लेट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 and 4 आपस में कनेक्टेड हैं, 1 and 4 आपस में कनेक्टेड हैं, और इसको दिया गया है A। 3 and 5 आपस में कनेक्टेड हैं, ये है पॉइंट B। अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो भाई तरीका तो वही है, ये A, ये B, ये एक 1 और 4 को आपस में कनेक्ट कर रहा है, B 3 और 5 को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो बच गया कौन कौन, 1 4 1 3 4 5, 1 3 4 5, बचा क्या 2 6 है ना, 2 2 4, ठीक है, 2 और 6, तो 2 और 6 आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, तो इसको अलग से बनाएंगे, 2 और 6 को भी अलग से बनाएंगे। अगर एक साथ कनेक्टेड रहेंगे तो एक साथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है। 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर, ये कितना कैपेसिटर है भाई, 4 और 5, चलिए इधर से बना देते हैं, 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर, और 4 5 के बीच में एक कैपेसिटर है, 5 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, एक झूठ मूठ का एक कैपेसिटर इधर लगा दिया गया है, इसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो इसका कोई यूज ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, सीधा इसको हटा देते हैं। तो ज़रा गौर करके देखें, ये C, ये दोनों तो आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज है ना, और उसके साथ ये पैरेलल, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, तो भाई C/2 बन रहा है। देखिए ये सीरीज है ना, ये सीरीज है, और ये
ये आपस में क्या बन रहा है, तो पैरेलल बन रहा है। तो इसको हम लोग सीधा बना सकते हैं कुछ इस तरह से। बनाना क्या है, वही तो हो गया सीधा, सी ए बी इज इक्वल्स टू सी प्लस सी बाई टू प्लस सी इज इक्वल्स टू 5c/2, दैट इज 5 एप्सिलॉन नॉट a/2d। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टोटल प्लेट्स इसमें दिए हुए हैं 5, 1 2 3 4 5। ये इसके साथ ए पॉइंट है, 1 और 4 आपस में कनेक्टेड दिखा रहा है, और ये रहा पॉइंट बी। ये पॉइंट बी। अब इनका इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे हम लोग करेंगे, वही हमारा तरीका। ये ए हो गया, या बी हो गया। ए केवल 3 को कनेक्ट कर रहा है, बी 5 को कनेक्ट कर रहा है। अब देखें यहाँ पे 1 और 4 एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं 1 और 4 2। अब यहां देखिए जरा, 1 और 2 आपस में, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस, यहां 1 यहां पे 2। चलिए, तो ये हो गया एक कैपेसिटेंस C 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटेंस है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गया। अब 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटेंस, 3 यहाँ 4 यहाँ, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गया। 4 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटेंस, 4 यहाँ और 5 यहाँ। चलिए, 4 और 5 के बीच में एक कैपेसिटेंस हो गया। अब देखिए ज़रा, तो ये और ये आपस में क्या है, सीरीज। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, C/2। अब ये C/2 जो है, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, इस वजह से मैं थोड़ा एक और बना देता हूँ। ये C/2 हो गया, यह C हो गया, और यहाँ से ये पॉइंट B को कनेक्ट कर रहा है, ये C हो गया। ये दोनों क्या है, तो पैरेलल है, तो C और C इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3C/2 हो गया। अब ये 3C/2 और ये C आपस में क्या है, सीरीज है, तो वहां से क्या निकालेंगे, CAB इज इक्वल्स टू 2/3C प्लस 1/C। तो एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 5/3C। तो CAB विल बी इक्वल टू 3C/5 या 3/5 एप्सिलॉन नॉट A/D। I hope you all have understood this type of problem. Thank you.